ध्रुव बहुत अपसेट है, कुछ बोलता ही नहीं। समझाया तो सभी ने है उसे, पर बच्चा है, देखना कल सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, और फिर कल तो दीदी और कुणाल भैया भी आ जाएंगे, तो शायद उन्हें देखकर खुश हो जाए। ऐसे श्रद्धा बहुत परेशान थी। ऐसे मम्मी जी, पता नहीं कल श्रद्धा दीदी और कुणाल भैया को देखकर ध्रुव किस तरह से रिएक्ट करेगा। हम लोग को तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि उसके मन में इतना गुस्सा भरा हुआ था। मम्मा, आप मुझे लेकर जाओगी क्या? आपने मुझसे झूठ बोला ना। वैसे तो बीवियां ये अपने पति को सुहाग रात में देती हैं, लेकिन ये बंदा आपकी खिदमत में इसे आपको देता है। दीजिए। हाँ पीना कुणाल। तो ठीक है, मैं ही पी लेता हूँ। क्यों? मसल्स दिख रहा है आपको? जरा ध्यान से देखे ना, अभी निकलेंगे। कुणाल, आप जानती है ना, मैं आपको उदास नहीं देख सकता। हाँ मैं उदास नहीं हूँ, वो तो बस। तो फिर आपने मुझ में शाहरुख खान नहीं देखा इसलिए अपसेट हो गई। एक मिनट। ठीक है, सलमान खान ट्राई करता हूँ। This one's easy यार, come on. क्या हुआ? Got it. आपको तो सिर्फ कुणाल और कुणाल से ही प्यार है, राइट? और जिससे आप प्यार करती हैं, उससे आपने ध्रुव को मांगा है। मैं आपको ध्रुव से कभी दूर नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ कुणाल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हम दोनों कल सुबह जाकर उसे ले आएंगे। वैसे भी बहुत रात हो गई है, वो सो गया होगा। ओके? वैसे भी एक ही रात की बात है। और ये रात हमारे रोमांस की रात है, बार बार नहीं आएगी। क्या हुआ मॉम? क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना बेटा? हाँ? क्या इतने जोर की आवाज क्यों आ रही थी? क्या हुआ? कामिनी, ओ भाई चिल्लाई तो श्रद्धा थी, तू कुणाल से क्यों पूछ रही है? अरे मॉम रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो श्रद्धा डर गई थी। I'm सॉरी मम्मी जी, क्या है ना, छिपकली दिख गई तो मैं डर गई। और तेरी मम्मी तो पता नहीं इतना घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जाओ। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग आराम करो। चल कामिनी चल। आप नहीं ना?
भी सो जा। जी मम्मी। चिल्ला तो ऐसे रही थी जैसे कि कोई छिपकली नहीं, सांप हो। वैसे सांप होता ना तो ही अच्छा था। हेलो। क्या बात है आंटी जी, अभी तक जाग रही है? वैसे नींद तो उड़ ही गई होगी आपकी। जया, अब यही बोलने के लिए तूने फोन किया था क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि कल आप श्रद्धा दीदी से क्या बनवा रही है? कुछ सोचा है आपने? एक भी चाल तो कामयाब नहीं हुई आपकी। हाँ हाँ, और तू तो बड़ी कामयाब हो गई है ना, जो मुझे सुना रही है। हाय हाय, कितना कड़वा बोलती हैं आप। एक काम कीजिए, कल ना दीदी से खाने में खीर बनवा लीजिए। रिश्तों में ना सही, कम से कम मुंह में तो मिठास आ जाएगी। जया, नेवर माइंड, पर तू ना करेले कम खाया कर। अब नीम के पेड़ के तले जो पैदा हुई है, कभी भी मीठा नहीं बोल सकती। चल अब फोन रख। Congratulations, Mrs. Shraddha Kunal Srivastava. Congratulations, Mr. Kunal. नौटंकी बाज। अच्छा, ये सारी नौटंकी आपको पाने के लिए ही तो की थी। मिशन इम्पॉसिबल अब मिशन सक्सेसफुल हो गया। कुणाल, मैं आपसे एक बात कहूं? मुझसे? Of course, लेकिन 1 मिनट, just 1 minute. Ready? At your service, ma'am. अरे क्या हुआ? छिपकली? ध्रुव, मम्मी की याद आ रही है। तो फिर क्या? love you. ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। Thank you. I love you too. तू ही अपना पराया और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। By the way, I have a plan. यारा, मैं क्या करूं। ऐसा अच्छा हुआ किट्टू, जो ध्रुव पापा के साथ सो रहा है। उनकी बातों में उसका दिल भी बहल जाएगा। और क्या हुआ किट्टू, क्या सोचने लगी? ध्रुव विल बी फाइन। ध्रुव नहीं आनंद, मेरी मम्मी। पता नहीं उन्हें हर बार क्या प्रॉब्लम हो जाती है। छोटा सा ध्रुव, पता नहीं उससे उन्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में ही नहीं आता। इन सब चीजों की वजह से अगर दिल भी टूटा तो बेचारे ध्रुव का। किट्टू, कल श्रद्धा जब पग फेरे के लिए आएगी ना, तो तुम देखना सब ठीक हो जाएगा।
ऐसे एक बात बताऊं, कल तुम शादी में स्टनिंग लग रही थी। You know what? Looking really hot. तुम्हें फुर्सत भी थी मेरी ओर देखने की? कोई बात नहीं, अब फुर्सत ही फुर्सत है। सिर्फ तुम और मैं। इस वक्त किसका फोन है? कुणाल का। क्या? कुणाल भैया इस वक्त क्यों फोन कर रहे हैं तुम? हाँ कुणाल। साले साहब जरा दरवाजा खोलेंगे? क्या मतलब कुणाल? मतलब ये कि आपके जीजा जी और बहन घर के बाहर खड़े हैं। क्या तुम दोनों घर के बाहर खड़े हो? भैया इस वक्त घर के बाहर? किट्टू कहीं तुम्हारा भाई मजाक तो नहीं कर रहा? मजाक? हमें एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए, चलो। भैया आप लोग क्यों आए अभी? दीदी बात क्या है? मम्मी ने कुछ कहा आपसे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार। वो हम ध्रुव को मिस कर रहे थे, सोचा 2 मिनट देख लेते हैं उसे। सो गया क्या? क्या ध्रुव को? अरे तुम दोनों से कहा था ना कि ध्रुव ठीक है, विश्वास नहीं है क्या हम पे? नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस तरह से सुहाग रात को बाहर घूमना कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे जो कहना है कहे, अब यार बीवी को जो करना है वही करेंगे। वो ध्रुव को बस 2 मिनट देखना था। अरे श्रद्धा तू कल आने ही वाली थी ना, फिर तुझे पता अगर मम्मी पापा को भी पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इट्स ओके आनंद, वैसे भी वो लोग सो गए हैं। लेकिन हाँ आप लोग बस ध्रुव को देखकर वहां से तुरंत ही निकल जाएंगे। गॉड प्रॉमिस। हो गई तसल्ली? अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई उठ जाए। वो ज्यादा रोया तो नहीं? नहीं, बच्चा है, मामा को मिस तो करेगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर वो सो गया था आराम से। मोटी प्लीज ज्यादा टेंशन मत ले। हाँ ये बात सही है कि रसाला बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू रात भर उसे यहाँ से वहां से यहाँ भगाती रहे यार। अरे गुलामी कर रहे हैं साले साहब, तभी तो सुहाग रात के दिन बीवी के साथ ससुराल में टहल रहे। ये प्लान आपका था? Of course, मेरे अलावा ऐसे ब्रिलियंट प्लान्स कोई बनाता भी नहीं है। Just imagine, खुली हवा में सुहाग रात, मजा आएगा। चाहिए यहाँ से, वरना ना वहाँ पे घर पे किसी को पता चल गया ना, सारी खुली हवा का मजा चला जाएगा। चल। ठीक है। बस मम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेता।
इतनी रात में ये दोनों कहाँ चले गए? देखो चेहरा कैसे चमक रहा है। अच्छा होना चले गए, वरना मैडम का दिल लगता। आप सोई नहीं? कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे वो एक रस्म होती है वहाँ, आपको नहीं पता उसके बारे में? तो चुप कर, तुझसे नहीं पूछ रही हूँ मैं। इतनी रात गए, कहाँ गए थे? वो है। अरे मॉम, श्रद्धा को कुछ नहीं पता है। वो अमेरिका की रस्म होती है। वो क्या है ना, शादी की रात में न्यूली मैरिड कपल्स आइसक्रीम खाने जाते हैं। आई मीन मुंह मीठा करने की रस्म, यू नो। आपको ना मैं कल सवेरे सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, पूरी रस्म के बारे में बताता हूँ। अभी आप भी सो जाइए ना, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। जाने कौन सी रस्म की बात कर रहा था ये। वैसे जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी ना, कोई ना कोई उटपटांग हरकतें तो होती रहेंगी। मैडम जी भाई, आप पूजा में लगी हैं और इन बच्चों ने अब तक कुछ काम नहीं किया। शांति रखिए, जोर हो जाएगा सब कुछ। किट्टू बढ़िया सी चाय पिला दे पापा जी को। जी आइए, आप बैठिए आराम। तीन बेटे हैं मेरे, तीनों के तीनों नालायक। ये देखिए सेब खा रहे हैं। अरे सारा इंतजाम तेरा बाप करेगा क्या? वो तो गया सब, वो तो गया है सब। बताइए जी, आप चाय पीजिए। आप चाय पीजिए पापा जी, ये लीजिए। चाय तो मैं बाद में पी लूंगा, लेकिन आनंद कहाँ है? वो बस 2 मिनट में नीचे आ रहे, रेडी है। आनंद जी बाप, इसका इंतजाम अब तक नहीं हुआ। अरे पापा चिंता मत कीजिए, नेक के साथ साथ मैंने मिठाई का भी इंतजाम कर दिया। मैं जाता हूँ पापा मोटी को लेने। अब किट्टू पापा को नाश्ता कराओ ना। अच्छा यार जल्दी जाओ, वो इंतजार मैं जा रहा हूँ पापा। क्या पापा जी आप तब तक चाय लीजिए, मैं अब भी नाश्ता लेकर आती हूँ। मम्मी जी कुछ नहीं, बेटी आने वाली है इसलिए एक्साइटमेंट। जा तू नाश्ता खिला दे। आज बहू की पहली रसोई है, क्यों ना उससे खीर बनवा ले। हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं बनवाना उससे। अरे क्यों भाई, हमें तो ये लगा था कि आज बहू के हाथ से बना हुआ कुछ खाना खाने को मिलेगा। जी पंडित जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि आज अच्छा मुहूर्त नहीं है, किसी दिन अच्छा मुहूर्त देकर ये रस्म भी कर लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कामिनी। मुझे उस लड़की को मेरे रसोई घर में घुसने नहीं देना है। तो फिर से शुरू हो गई। तुझसे मैंने कहा था ना कि अब तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। गुरु उधर शांत हो जा। आ रही है महारानी, बुजुर्गों का तो ना लिहाज ही नहीं होगा। और आप अब उसकी हिमायत करने मत लग जाना। देखना किसी के भी पैर नहीं छूने उसने। आओ पुत्र। सदा स्वागत। कामिनी, तुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, अब तू भी सुधर जा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग। कुणाल सुबह सुबह कहाँ चल रही है? वो पग फेरे के लिए। अच्छा, तो ये भी अमेरिका की ही रस्म होगी कि दूल्हा जाएगा पग फेरे के लिए? अमेरिका का मतलब? हाय हाय, आपको भी नहीं पता जी? अमेरिका की ना एक रस्म है, सुहाग रात में दूल्हा दुल्हन को आधी रात में बिना घर में किसी को भी बताए ना आइसक्रीम खिलाने ले जाता है।
और ये रस्म ना हमारे कुणाल ने कल रात को अच्छे से निभाई है। क्यों कुणाल, तुम भी हद करते हो। अरे दादी, अब जाऊंगा ना हिंदुस्तानी रस्म निभाने को पग फेरे के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं, उसके लिए मैं जो आ गया। आनंद जी तरफ खुश रहो। खुश रहो बेटा। अरे वैसे तू क्यों आ गया यार? मैं आ ही रहा था श्रद्धा को लेके, जाने की जरूरत ही नहीं थी। तू चुप कर, तुझे बड़ा पता है। अरे पग फेरे के लिए ना भाई आता है बहन को घर ले जाने के लिए। जल्दी से रेडी हो जा। जी भाई, सामान रेडी है, मैं बस ले आती हूँ। अरे वो आए तब तक चलना हमारे साथ नाश्ता कर, आजा। हाँ हाँ आइए ना। हे माता रानी, ये लड़की अपने घर तो जा रही है, पता नहीं वहां ध्रुव क्या करेगा। कुछ भी हो, बस मेरी कोशिश कामयाब हो जाए।